हसन इकबाल साहब, अरशद शरीफ ज़ाहिर है पाकिस्तान के एक बहुत सीनियर सहाफ़ी के साथ साथ पाकिस्तानी शहरी, पाकिस्तानी हुकूमत की जिम्मेदारी है। बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, ख़ुद कीनिया के सहाफ़ी उठा रहे हैं कि ये एक कत्ल है, मावराए अदालत कत्ल है। इसके जो मुहरकात हैं और जो रीज़न्स पुलिस बता रही है वो मुताबिकत नहीं रखते हैं। हुकूमत यकीनी बनाएगी कि जवाब तलबी करे कीनिया की हुकूमत से और पाकिस्तानी अवाम के सामने और अरशद शरीफ के अहल खाना के सामने हक़ाइक़ रखे। शाहज़ेब, सबसे पहले तो मैं इंतहाई गहरे सदमे का और दुख का इजहार करना चाहूँगा। अरशद शरीफ साहब की इस नागहानी जो हलाकत हुई है, इस पे हम सब गमज़दा हैं। वो पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी थे, पाकिस्तान के शहरी थे, और जैसे आपने अभी बतलाया भी कि इस मामले की हसासियत के पेश नज़र वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कीनिया के सदर से ख़ुद फ़ोन पे बात की है और उन्हें आगाह किया है कि किस कदर ये मामला संगीन है और इसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान चाहती है कि नहायत ही शफाफ अंदाज में तहकीकात होकर हक़ाइक़ को कौम के सामने लेकर आया जाए। इसी तरह जो पाकिस्तान के वहाँ सफ़ीर हैं, उनको भी हदायत दी गई है कि वो कीनिया की पुलिस और हुकाम के साथ मुसलसल राब्ते में रहें। सबसे पहले तो यह है कि उनकी जल्द अज जल्द जो जस्ते खाकी है उसे वतन वापस लाने का जो भी बंदोबस्त है वो करें, और साथ ही साथ जो वहाँ इस वाक़े की तहकीकात हैं इसको यकीनी बनाएं कि जिस किस्म के भी सवालात, चाहे यहाँ पर कोई उठा रहा है या उनके ख़ानदान के ज़हन में हो या कीनिया का मीडिया जैसे आपने कहा उठा रहा है, उन तमाम सवालात का तसल्ली बख्श जवाब मिलना चाहिए। और इसके लिए मुकम्मल तौर पे हुकूमत की, उनके अहल खाना के साथ और ख़ुद अपने तौर पे कोशिश होगी, जद्दोजहद होगी कि हम इस मामले की तह तक पहुँचें कि ये क्या वाक़या था। ऐसे मतलब ये जो मुख्तलिफ पहलू हैं, ज़ाहिर पाकिस्तानी हुकूमत की जिम्मेदारी है ना कि एक इल्ज़ाम तो लगता है कीनिया की पुलिस पर कि वो मावराए अदालत कत्ल बहुत करती है, मगर एक सवाल ये भी उठ रहा है कि मावराए अदालत कत्ल किराए की कातिल होते हुए तो नहीं किया है कीनिया की पुलिस ने। तो ये जो पहलू है इसकी भी निशानदेही हुकूमत पाकिस्तान को और तहकीकात के लिए हुकूमत पाकिस्तान को दबाव डालना पड़ेगा, क्योंकि बच निकलती है कीनिया की पुलिस। एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड मौजूद है, जब हम तहकीक कर रहे थे सामने आ रहा था कि ऐसे ऐसे कत्ल है कि जिससे वो बच निकलती है। ये देखिए, जैसे आपको मैंने भी कहा कि सबसे हाईएस्ट सतह हो सकती है कि आप सरबराह मुमलिकत को आगाह करें इस वाक़े की संगीनी से, और वज़ीर आज़म ने कीनिया के सदर के नोटिस में ये लाया है और उनको पाकिस्तान की तरफ से इस मामले की संगीनी और अहमियत का भी एहसास दिलाया। और मुझे उम्मीद है कि जब इस सतह के ऊपर, हाईएस्ट लेवल के ऊपर कोई मामला डिप्लोमेटिकली टेकअप किया जाता है तो उसको यकीनन कीनिया की हुकूमत भी आसान नहीं समझेगी या उसको लाइट नहीं लेगी, और वो उसको पूरी संजीदगी के साथ इसके ऊपर अपना काम करके हमें आगाह करेंगे। हमारी थोड़ी कॉन्स्ट्रेंट ये है कि चूंकि ये जुरिस्डिक्शन हुकूमत पाकिस्तान की नहीं है, एक दूसरे मुल्क की जुरिस्डिक्शन है, तो हमें वहाँ की हुकूमत के जरिए इसके अंदर तमाम तहकीकात को करना पड़ेगा। ऐसा यहाँ तक ज़ाहिर है जो कीनिया में वाक़या हुआ, जुरिस्डिक्शन वहाँ की है, हुकूमत पाकिस्तान को ज़ोर देना होगा। आप कह रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर ज़ोर दिया जाएगा, मगर कुछ वाक़यात हैं जिस पर हुकूमत पाकिस्तान पर सवाल उठ रहा है। एक तो ये कि वो यूएई में थे, मुत्तहिदा अरब अमारात में थे, किसी और मुल्क का उनके पास वीज़ा नहीं था, और यहाँ से दबाव डाला गया जिसकी वजह से मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत की तरफ से उन्हें कहा गया अरशद शरीफ साहब को कि आप यहाँ से निकल जाएं, और वो फिर निकले क्योंकि उनका पास वीज़ा नहीं था। तो कीनिया उन्हें वो मुल्क नज़र आया जहाँ पर वीज़ा ऑन अराइवल होता है, वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है पहले, जिसकी वजह से वो मजबूर हुए। तो हुकूमत पाकिस्तान के किरदार पर सवालात उठ रहे हैं। देखिए शाहज़ेब, ये तो हर किसी की पर्सनल चॉइसेस होती हैं। अभी कई और सहाफ़ी हैं कि जिनको ये शुबा है या जिनको शिकायत है कि उनके खिलाफ काफ़ी कार्रवाई होती है या हो सकती है, या उनको भी खौफ है, तो वो तो अभी मुल्क के अंदर ही हैं। अभी उनको ना किसी ने ज़मीन ने निगल लिया है, ना वो मारे गए हैं, वो इधर ही हैं, मुल्क के अंदर ही चल रहे हैं। और बहुत संगीन सतह की वो अपनी जो तनकीद है वो इदारों पे भी करते हैं, वो मुखालफिन पे भी करते हैं। ये अपनी अपनी चॉइसेस हैं। अब मुझे नहीं मालूम ऐसा, मगर उनके लिए, अरशद शरीफ साहब के लिए, एक तो देखें जो चॉइस है, ये तो नहीं होना चाहिए कि अगर किसी को लगे कि रियासत या हुकूमत उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है तो वो हाल में ही मुल्क में रहे। अरशद शरीफ साहब की अगर चॉइस थी, या किसी कोई भी अपनी चॉइस एक्सरसाइज करता है तो उसको हक है अपनी चॉइस एक्सरसाइज करने का। अगर उसको लगे कि रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, रूल बाय लॉ होगा, तो वो जा सकता है। मगर श्री मज़ारी साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि उनको बताया गया था, अरशद शरीफ साहब को भी, कि उनके कोई कॉन्ट्रैक्ट दे के उनको मरवा सकता है, जिसकी वजह से वो जाने पर मजबूर हुए पाकिस्तान से।
देखिए, इसकी कोई अगर मुसद्दक़ा उनके पास इत्तलात हैं, तो वो ज़रूर मंज़र आम पे लाएँ, हम उसकी तहकीकात करेंगे। और हम यकीनन नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर कोई शख्स भी, उसका कोई भी सोच हो, कोई भी नज़रिया हो, वो खुद को इतना गैर महफूज़ समझे कि वो समझे कि पाकिस्तान में वो रह नहीं सकता। हमें एक ऐसा पाकिस्तान बनाना है जिसमें फंडामेंटल राइट सबके महफूज़ हों। लेकिन हमें ये सारी सूरत-ए-हाल जो विरसे में मिली है, कोई इतनी अच्छी नहीं है। जो पिछले 4 साल में सहाफ़ियों के साथ होता रहा और जो कुछ यहाँ पर आज़ादी इज़हार राय के साथ होता रहा, ये सारा एक पस मंज़र हमें विरसे में मिला है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस हालात को बेहतर करें। मैं ऐसे फिर का भी मतलब मेरे दोहराऊँगा, पौने 4 साल में जो कुछ हुआ वो उस पर हम तनकीद करते रहे, मगर आपका भी जो 5 से 6 माह का रिकॉर्ड है कोई बहुत शानदार नहीं है। सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमात भी हुए हैं, सहाफ़ी गिरफ्तार भी हुए हैं, मुल्क से भागने पर मजबूर भी हुए हैं। आपकी हुकूमत में भी रिकॉर्ड इतना शानदार नहीं है। देखिए शाहज़ेब, जो ये प्रोसेसेस होते हैं ना, पॉलिटिकल हों, सोशल हों, ये बिजली का सर्किट नहीं होते कि आप एकदम ऑन करेंगे तो लाइट आ जाएगी, ऑफ करेंगे तो अंधेरा हो जाएगा। ये सोशल प्रोसेसेस जो है ये थोड़ा टाइम लेते हैं। जो 4 साल में एक मोमेंटम बना, जो एक रुझान बना, एक जो ये हालात का एक पूरा रुख बना, उसको बदलने में वक्त तो लगेगा। लेकिन हमने कोई बहसीत हुकूमत किसी के खिलाफ कोशिश की है कि इंतकामी कार्रवाई ना करें, किसी सहाफ़ी को चैनल से उसकी नौकरी से ना हटाएं, किसी चैनल को बंद ना करें, उसका गला ना घोंटें। हम मगर कोशिश ऐसे कर रहे हैं आपको कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक जवाब तो आप कह रहे हैं कि यकीनी बनाएंगे कि कीनिया की हुकूमत से मांगे, मगर एक जवाब हुकूमत पाकिस्तान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देना पड़ेगा। आज समाअत के लिए उन्होंने आगे बढ़ेगा मामला कि किन हालात में अरशद शरीफ मुल्क से जाने पर मजबूर हुए, तो हुकूमत पाकिस्तान ये जवाब देगी, अदालत को मुतमईन कर पाएगी किन हालात में अरशद शरीफ साहब जाने पर मजबूर हुए। देखिए, हुकूमत पाकिस्तान ने अरशद शरीफ साहब को मेरी मालूमात के मुताबिक कोई ऐसा दबाव नहीं डाला, या हुकूमत की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि हम सहाफ़ियों को मुल्क से बाहर जाने पे मजबूर करें। जब हम ऑपोजिशन में थे तो ये तमाम सहाफ़ी हमारे खिलाफ हर किस्म का प्रोपेगेंडा करते थे, हम उसको बर्दाश्त करते थे। ना हमने मुल्क छोड़ कर गए और ना हमने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की, ना इंतकामी कार्रवाई की। तो हम तो इस चीज़ को बड़े खंदा पेशानी के साथ का बर्दाश्त करने वाले लोग हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान की कतन ये पॉलिसी नहीं कि कोई भी ऐसा सहाफ़ी जो उसके खिलाफ हो, उसको खौफज़दा किया जाए, उसको मजबूर किया जाए कि वो अपना मुल्क छोड़े। हम सब पाकिस्तानी हैं, हमें एक दूसरे से इख्तलाफ को नफरत में तब्दील नहीं होने देना और एक दूसरे के नुक्ता नज़र को कबूल करना हमें सीखना होगा।